नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये जो एक दिन पहले एआई समिट में जाकर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने रायता फैलाया है, बवाल काटा है, अब तो इन सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, एफआईआर भी इनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, अभी भी दिल्ली पुलिस ये तलाश रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल के घर में बैठकर ये साजिश रची गई। देखिए, कौन है और क्या तलाशा जा रहा है वो सब तो पुलिस निश्चित रूप से करेगी और पता चलेगा, क्योंकि अभी जो भी कुछ है वो कयास के रूप में है। लेकिन लोग इतने मूर्ख नहीं है, लोग समझ जाते हैं, क्योंकि आप पैटर्न देखिए, तरीका देखिए, कहने का तरीका देखिए, पूरा का पूरा जिस प्रतिक्रिया उनके खुद के संगठनों की प्रतिक्रिया देख लीजिए, नेताओं की प्रतिक्रिया देख लीजिए, तो उससे समझ में आ रहा है कि फुटप्रिंट्स किसके हैं। वो व्यक्ति है जो कहता है कि कभी कुछ की माचिस है, लोग डंडे मारेंगे, जेनजी सड़कों पर उतरो, वो उसी वहीं से आ रहा है, और कोई तीसरा या कोई चौथा नहीं है, और वही कर सकता है। मतलब ये कार्यक्रम जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, और वो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए कहा जाता है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। मतलब वही वो आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो पूरी दुनिया ने बार बार देखी है, वरना ये इससे बड़ा सेल्फ गोल क्या हो सकता था। कोई भी कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आपके खुद के जो सहयोगी हैं वो आपके साथ कल पूरी शाम तक हो गई, किसी सारे आपके जो तथाकथित जो आपका गठबंधन है, एक भी आपके जो कोलिशन पार्टनर ने आपके पक्ष में नहीं बोला। आप जो बोलना चाहो बोलते रहो, आप कहते रहो कि हम भगत सिंह हैं, हम गांधी का देश है, और पता नहीं क्या क्या है, और प्रदर्शन करेंगे, तो उस सब का कोई मतलब नहीं है। आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, पूरा देश आप पर थूक रहा है, और पूरा देश इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। ये कोई भाजपा का इवेंट नहीं था। प्रधानमंत्री वहां प्रधानमंत्री होने के नाते थे, भाजपा के नेता होने के नाते नहीं थे। और वहां पर एक समय में, जिस समय 100 देशों के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, वहां पर आपके भेजे हुए आपके पदाधिकारी, आप कोई डिनाइबिलिटी भी नहीं इंश्योर कर रहे हो। आप एकदम बिल्कुल मतलब डंके की चोट पर अपने उनको यूथ कांग्रेस जो तथाकथित जो प्रौढ़ यूथ कांग्रेस क्या ही कहे, सारे तो ये 45 साल से ऊपर के लोग हैं, और ये जितने भी चाहे वो इनके यूथ कांग्रेस वाले हैं, ये सब पदाधिकारी लोग हैं, सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। और वो जाते हैं और वहां पर एक सीन क्रिएट करते हैं। टी शर्ट अपनी पहले उल्टी पहनते हैं, फिर उसके बाद उसको सीधा करके और उस टी शर्ट को ही अपना बैनर पोस्टर बनाकर और वहां पर हंगामा खड़ा करते हैं। थोड़ी देर समझने में लोगों को समय लगता है कि भैया ये क्या हो गया, क्योंकि आजकल अब सिक्योरिटी बहुत ऑटोमेटेड होती है, ऑटोमेशन होता है। आपका गेट पे क्यूआर कोड आप दिखाते हैं, आपकी एंट्री अपने आप, आपकी पहचान हो जाती है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप अंदर चले जाते हो। तो इन्होंने उस पूरे लूप होल को, उस पूरे चीज को यूज किया। अब क्या मतलब, सरकारें किसी भी सार्वजनिक जो कार्यक्रम होगा, एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू करें, ये तो संभव नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियां तो वो तो नहीं कर सकती। आपसे आशा की जाती है कि आप सिविलाइज्ड व्यवहार करोगे। ऐसा कोई पॉलिटिकल इवेंट भी नहीं था जिसमें मतलब कोई हमला हो जाए। हथियार तो ये लेके गए नहीं, निश्चित रूप से केवल इनके पास अपना एक चिल्लाने और हंगामा करने के अलावा कोई और तरीका था नहीं, तो इन्होंने वो किया। बात वही है अंततः कि ये किया क्यों, इसको करके आपने अचीव क्या किया। पिछले मतलब मैं जब से ये घटना हुई है, मैं सोच रहा था कि मतलब क्या लॉजिक हो सकता है, कोई इसको ऐसे कैसे सोच सकता है कि भैया इससे हमको कोई पॉलिटिकल गेन मिलेगा, कोई आपको लाभ मिलेगा। ये कहीं से कहीं तक सोच से परे है। कोई इसका लॉजिक नहीं ढूंढ सकता। इसका लॉजिक जो है वो राहुल गांधी बता सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस से कि भैया उनके पीछे उन्होंने क्या सोचा, और उनके प्रवक्ता बता सकते हैं जो इस समय उनको भगत सिंह और ये लंपटों को, इन गुंडों को भगत सिंह बता रहे हैं। मतलब अगर ये भगत सिंह है तो फिर तो आपने भगत सिंह का भी एक तरह से आप अपमान ही कर रहे हो, इसको यही कहेंगे, वरना ये भगत सिंह ने तो ये नहीं किया था ना। तो अब कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, अब इसके लिए बड़ा विचित्र है, इसका कोई कारण नहीं है। अब ये भी बात है, देखिए इसमें एक चीज आएगी कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, वो सब जब आएगा। क्योंकि इससे पहले भी संसद में कुछ समय पहले, आपको याद होगा, संसद में एक जो कलर, वो एक धुआं वाले बम छोड़े गए थे, वो भी इसी तरीके का तमाशा था, वो भी इसी तरीके का सारा गेम था। और ये जो है, इसमें क्या हो, तो वो ठीक है, अपना देश का मामला था, हमारे बीच में ही आप कर रहे हो, लेकिन एक इंटरनेशनल इवेंट था। इसमें जो पूरा व्यापार हो रहा है, इससे पूरे सीधे 100 देशों के लोग हैं यहाँ पर, इस पूरे तमाशे को देख रहे हैं। उनको या बहुत सारे इन्वेस्टर आए हैं, बहुत सारे भारतीय युवाओं के लिए ये एक रोजगार का अवसर है, जहां से वो उनको रोजगार के रास्ते खुलेंगे। तो उन सब को आप एक तरह से, कल आपने एक फर्जी एक नैरेटिव लेके आप वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लेके तमाशा करते रहे, और आज आपसे जब नहीं हुआ, उससे आपका पेट नहीं भरा, तो आपने अपने गुंडों को ही मतलब कल जो है तो आपने उतार दिया। और मतलब एक दिन पहले आपने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जो पूरे देश के लिए एक एम्बैरेसमेंट है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
और बिल्कुल ऐसा ही अभी कुछ दिन पहले संसद में हुआ, पीएम मोदी की जो जगह है जहां वो बैठते उसको घेरने के लिए कैसे इमरान मसूद सबको हाँक कर वहां ले जा रहा था, खासतौर पर महिलाओं को, महिला सांसदों को, वो भी तमाशा करने की कोशिश हुई। और ये भी बिल्कुल वैसे ही तमाशा, क्योंकि 8-10 खुद ब खुद तो आए नहीं होंगे ना, कोई तो इनके पीछे खड़ा है, किसी ने तो इनको सलाह दी। अगर ये कहा जा रहा है कि राहुल का किया धरा है, तो इसमें शक और शुबा भी कैसे हो, क्योंकि राहुल तो खुद ऐसी साजिशें रचते रहे हैं संसद के अंदर खड़े होकर। नहीं नहीं, शक का कोई कारण नहीं है। देखिए, क्या जांच में निकलता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कहा जाता है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, ये जो इनका सरगना था जो इस पूरे हंगामे का, नरसिंह यादव जो है वो दिल्ली में सारे लोग जो कांग्रेस के सर्किल के हैं वो ये जानते हैं, ये मीडिया कोऑर्डिनेटर है और ये बहुत अंदर का व्यक्ति है, बड़ा ही। तो एक विश्वस्त व्यक्ति के तौर पर इसको भेजा गया था और अपने कुछ बदमाशों को ये साथ में अपने गुंडों को लेके गया और वहां पे इसने सीन किया। देखिए, बात वही है कि कौन है ये, क्या जांच से निकलता है। निश्चित रूप से ये सब बयान थोड़ी देंगे, ये अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो ये कहेंगे नहीं, हमने बस अपने मन से सोचा, हमारे मन में शहीद भगत सिंह का विचार आया और हमने कर दिया इस तरह के। भाई, कुछ भी कहने से कौन रोक सकता है। अंततः इनको पता है कि ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए गए थे। ये जो दसों बदमाश हैं, ये कांग्रेस पार्टी में अगर आपको प्रगति करना है, अगर राहुल गांधी की इस कांग्रेस पार्टी में आपको तरक्की करना है, तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का करना पड़ेगा। देश को में आग लगा दो, कहीं कुछ गद्दारी कर दो, कहीं प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे दो, कहीं हिंदुओं को गाली दे दो। तो ये सब कुछ करना होता है। कांग्रेस में प्रगति मतलब तरक्की करने का जो अनिवार्य शर्तें हैं उनमें से एक है। तो आज ये कांग्रेस पार्टी के ये 10 सबसे वीर हैं जिन्होंने देश की नाक काटी है, देश के ऊपर थूका है, देश के ऊपर, देश के लिए एक एम्बेरसमेंट की तरह से ये 10 हैं। आने वाले समय में देखिएगा ये टिकट पाएंगे, ये तमाम तरह की तरक्की पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये काम करती रही है। 1978 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी जब हुई थी तो उस समय 2 सज्जन थे यूपी कांग्रेस के। एक सज्जन का नाम था भोला पांडे और एक सज्जन थे देवेंद्र पांडे। उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था जिसमें सैकड़ों लोग सवार थे और उस फ्लाइट को हाईजैक करके ये बनारस ले गए थे और भारत की सरकार के साथ उन्होंने बाकायदे सौदेबाजी की थी कि इंदिरा गांधी को जेल से छोड़ा जाए। और उनको कांग्रेस पार्टी ने, अब इन दोनों को देखिए, अगर देखा जाए तो प्लेन हाईजैक करना एक बड़ा गंभीर अपराध है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको टिकट दिया, उनको बार बार विधानसभा में पहुंचाया और इनकी राजनीति 2014 तक चलती रही है। ये कांग्रेस पार्टी ने उनको सिर्फ पुरस्कृत ही नहीं किया, पाला पोसा। तो ये 10 जो है अब आज से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इस कांग्रेस पार्टी के दत्तक पुत्र होंगे। ये 10 को जो इनाम मिलेगा देश देखेगा इनको। और यही उन्होंने अपनी जान ठीक किया है। वो अपने मतलब उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा फुल प्रूफ है। अब जैसे ये साजिश के तहत हुआ, ये अंदर घुस गए, अंदर से टी शर्ट्स पहनी थी, ऊपर जैकेट पहनी थी और अंदर जाकर जैकेट उतार दी और टी शर्ट सामने आ गई जिस पर कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज ये सब लिखा गया था। और ऐसे ही पोस्टर लेकर तो राहुल गांधी संसद भवन में घूम रहे थे पहले दिन से। फिर इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वीडियो बनाया था जो जगह जगह अलग अलग गांव देहात में दिखाया जा रहा है बड़ी बड़ी स्क्रीन पर। ये सारे ड्रामे तो राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन अब इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी है जो गैर जमानती धारा है। आपको लगता है कि ये लंबे नप जाएंगे? क्योंकि मांग तो ये भी हो रही है कि इनके खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। देखिए, यूएपीए लगा भी दिया जाएगा ना तो अंततः मतलब ये भारत की जो पूरी कानून व्यवस्था है धीरे धीरे ये जो मतलब होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, होना चाहिए, लेकिन जो अभी तक के जो उदाहरण है हमारे पास उसमें ये सब छूट के निकल जाएंगे। कुछ ज्यादा से ज्यादा महीना 1.5 महीना ये रहेंगे जेल में और उसके बाद इन सबको धीरे धीरे जमानत मिल जाएगी। हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा कानून जो है वो, मेरा तो मानना है कि इन पे देशद्रोह लगना चाहिए। इन्होंने जो काम किया है ये पूरा षड्यंत्र रच कर किया है और उसके बाद इसके परिणाम उनको पता थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल एक प्रदर्शन किया और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता थे। इन्होंने सोच समझ के पूरा होशो हवास में किया। एक पीछे कोई इनका एक कॉन्स्पिरेटर है जिसने इनको पूरा एक व्यू बुना है, तरीके वो किए हैं, प्रिस्क्राइब किए हैं और ये लोगों ने उसके आधार पर काम किया है। देखिए, बात वही है कि अंततः ये निकल जाएंगे, लेकिन ये एक है कि मतलब मुझे जो संतोष विजुअल देखकर, जो कल मैं देख रहा था, जो फुटेज आई थी उसकी शुरुआत में, जनता ने जो न्याय किया, असली न्याय वही होता है। एक व्यक्ति था, कुछ लोगों ने इनके साथ, बड़े सामान्य लोग हैं, आप देख सकते हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, सब सामान्य भारत के नागरिक हैं जिनके लिए वो समिट का महत्व था। तो एक व्यक्ति जब वो निकल रहा है तो उसको जो पीछे से उसके पृष्ठभूमि पे जो लात मारी है, जो उनके तशरीफ पर एक बढ़िया सी सॉलिड लात जो धरी है, वो देखकर मुझे लगता है कि वो सबसे आदर्श न्याय है। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के जो शेर हैं,
राहुल गांधी यही कहता है ना कि भाई मेरे शेर है, ये यूथ कांग्रेस, ये लंपटों की फौज को वो यही कहते हैं। और चंद्र प्रकाश जी, यहाँ भी तो देखो कि ये जो चल रहा है वीडियो, इसमें भी तो जो लोग ये पिटाई कर रहे हैं, इनकी टी शर्ट खींच रहे हैं, ये सारे आम लोग हैं जो एआई समिट के लिए आए हैं, पता नहीं कहां कहां से बेचारे पहुंचे हुए हैं। और वो सब देखो, इनकी टी शर्ट खींच खूंच के यहाँ भी इनके साथ काफी हाथापाई हुई है। तो इनकी पिटाई तो अच्छी तरीके से हो गई। राहुल गांधी कहते हैं ना जेनजी को सड़क पर उतरना चाहिए, तो ये तो राहुल गांधी की जेनजी है, जिसको कि भारत की जेनजी ने वहीं पर पीट दिया, हिसाब तो वहीं बराबर हो गया। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए जो न्याय था जो इस पूरे मामले में, वो न्याय जनता ने कर दिया। और कांग्रेस पार्टी अगले अपने, जब तक ये राहुल गांधी राजनीति में है, कांग्रेस पार्टी अभी चुनावी राजनीति में जब तक है, ये न्याय उसको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में मिलता रहेगा। और ये जितने लंपट हैं, इनको विधानसभा का टिकट जरूर मिलेगा। राहुल गांधी इनकी चिंता करेंगे। उनका मुकदमा आप देखिएगा, जिस दिन केस जाएगा उस कपिल सिब्बल खड़ा होगा इनके लिए, कपिल सिब्बल खड़ा होगा, अभिषेक मनु सिंह भी खड़ा होगा। तो ये अंततः तो देखिए भारत की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही निर्णय होने, सरकार जो करेगी, सरकार अपनी ज्यादा से ज्यादा धाराएं यूएपीए या जो भी लगाना चाहे वो लगा लेगी। लेकिन क्या ही होगा, मतलब मैं इस मामले में बहुत आशावान नहीं हूं। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि जनता ने न्याय कर दिया है। जनता ने जिस तरीके से इनको बेइज्जत किया, और उसके अलावा जो बाहर प्रतिक्रिया है पब्लिक की, एक इनका कांग्रेस पार्टी का सहयोगी इनके साथ खड़ा नहीं है। इसके कारण सब समझ रहे हैं कि ये कितना गंदा काम किया है, कितना घिनौना, कितना मतलब छिछोरा काम किया है। और राहुल गांधी से इससे अच्छी आशा भी नहीं कर सकते। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत की बात कर लें, पवन खेड़ा की बात कर लें, और यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उदय भानुचिब, आप उसकी बात को देखो, वो क्या कहता है। अगर प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता भी चुप रहे। अगर हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना जानते हैं तो भगत सिंह के रास्ते पर भी चलना जानते हैं। हम देश के युवाओं और किसानों के हितों से समझौता नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब वे सड़कों पर विरोध करते हैं तो उन्हें रोका जाता है, और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ पोस्ट आईटी नियमों के तहत हटाई जाते हैं, इसीलिए वो यहां पहुंच गए। यही कहना चाह रहे हैं। अब सोचिए, अपने किए पर इन्हें जरा भर शर्म भी नहीं आ रही कि इन्होंने कैसे देश की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की अपनी इस हरकत से। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक शब्द चलता है डीप सीक, जो चाइना का प्लेटफॉर्म है डीप सीक। तो ये जो है डीप सीक से ज्यादा ये ना डीप स्टेट पे काम कर रहे हैं। इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग चल रहा है। ये जो थ्योरी, जो फॉर्मूले जो इनको अमेरिका से इनका पढ़ाकर भेजता है इनका सरगना, वो यहाँ तोते की तरह रखते हैं। वरना तो सब जानते हैं कि क्यों हट रहा है और क्यों हट रहा है। जितने भी पोस्ट हटती हैं वो कोर्ट के ऑर्डर से हटती हैं। उसमें आप कहीं ना कहीं किसी कानून का उल्लंघन करते हो, इसलिए हटती हैं। प्रदर्शन तो आप पार्लियामेंट में भी कर रहे हो, प्रदर्शन तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास भी कर रहे हो। और इस देश में प्रदर्शन के लिए जगह प्रिस्क्राइब्ड है, जंतर मंतर और रामलीला मैदान। अगर आपको रैली करनी है तो आपको रामलीला मैदान जाना पड़ता है, और प्रदर्शन करना होता है तो आपको जंतर मंतर पे जाना पड़ता है। आपके पास उसका रास्ता खुला हुआ है, वहां पर आपको बहुत अच्छी कवरेज मिलती है। इस देश की मीडिया आज भी कांग्रेस पार्टी के इशारों पर चलती है। इस देश की प्रतिक्रिया देख लीजिए, इस घिनौने कांड के बाद भारत की मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो आज डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, जो बड़े सटल वे में कांग्रेस का वो समर्थन भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को कवरेज तो वहां से मिल जाती है, कांग्रेस पार्टी के हर छिछोरे काम को अच्छी कवरेज मिलती है। लेकिन अब ये तमाशा, और ये सारे नियम किसने बनाए? ये चाहे वो जंतर मंतर प्रदर्शन के नियम और ये सब तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाए हैं। और आपको पता था, अगर आपको ये हुल्लड़बाजी करनी ही थी तो आप तो करते रहो, ऐसा थोड़ी कि पहली बार किया। लेकिन आपने गलत जगह चुन लिया, जहां पे वही बात है ना कि दुश्मन का भी भारत वो देश है जिसमें शत्रु की भी बेटी की शादी या कोई उसके घर में आयोजन होता है तो कोई दूसरा जो है जाकर बिगाड़ता नहीं है, वहां पर साथ देता है। तो ये आप भारतीय संस्कृति के लोग नहीं है ये सारे, एक तो अंदर से विदेशी अब्राहमिक मेंटेलिटी के लोग हैं, और ऊपर से जो इनका सारा का सारा जो पूरी व्यवस्था है वो इतनी घृणा और इतनी ज्यादा हिंदू और भारत विरोध पे है। इनको लग रहा है ये मतलब कि अगर बस मोदी का विरोध तो अब बहुत पीछे छूट गया है। मोदी का तो अब मुझे लगता है मोदी का बस नाम है जो कि बार बार ये ले रहे हैं, मोदी संघ से इनको कोई लेना देना नहीं है। और मोदी संघ भी जानते हैं कि मोदी का ही बचा हुआ है। ये जो सारा तमाशा इनको किया इन्होंने, ये अंततः उन पे ही भारी पड़ेगा, और सहायता राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। आप पवन खेड़ा को देखिए, पहले तो उन्होंने ये कहा कि और कहां करेंगे विरोध प्रदर्शन, वहीं करेंगे जहां मीडिया होता है, क्योंकि मीडिया के कैमरों से तो चाहते थे नहीं 10 लोग जो खड़े होकर बवाल काट रहे हैं इनकी शक्ल आ जाए, सारे मीडिया पर इनके वीडियो दिखे। लेकिन ये नहीं पता था कि इनकी जब पिछवाड़े पर लात पड़ेगी वो वाले वीडियो भी सामने आ जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए इश्तेहार। आज भारत के नौजवानों ने मतलब ये नौजवान थे,
नौजवानों ने वो इश्तेहार खींच के फाड़ दिए ताकि देश उन दरारों को देख सके जिन्हें पिछले 12 सालों से छिपाया जा रहा है। ये सफाई दी जा रही है इस पूरे कांड पर। आज प्रियंका वाड्रा जो थी, जो इनकी बहन जी हैं, वो असम में थी। असम में चुनाव होने जा रहा है, अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के गए हैं। तो वहां की दरारों की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां की जो दरारें हैं वो किस तरीके से। तो राजीव भवन में वहां पर असम में वो बैठक कर रही थी, तभी वहां पर जो उनके प्रिय वोट बैंक है, कांग्रेस पार्टी का प्रिय वोट बैंक, जिनकी पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अपने आप को घोषित करते ही है वो मुस्लिम लीग है। तो उनके कार्यक्रम, उनके समुदाय ने वहां पर बीफ, गाय काटकर फेंकी, ऐसा बताया गया। तो कांग्रेस पार्टी की जो एक वहां पर बालिका पेगू नाम है, जो कि वहां की ट्राइबल आदिवासी, जो असम की आदिवासी जनजाति की महिला है, वहां से वो एकदम बिल्कुल गुस्से में निकली कि यहाँ पर कोई उनको रोका नहीं जा रहा है। और यही यूथ कांग्रेस के, उन्होंने उस महिला, अपनी ही नेता को बलपूर्वक वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। तो आपकी जो दरारें हैं आप खुद ही नहीं ढक पा रहे हो। आपके जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां की बजा रही है आपकी नाली। आप वहां पर देख लो, अभी आप केरल में क्या चल रहा है, कर्नाटक में आप संभाल नहीं पा रहे हो, मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हो। हाईकमान जो है वादा करता है एक नेता से और वो दूसरा नेता ब्लैकमेल करके कुछ भी करवा लेता है। तो आप तो अपने ही नहीं संभाल पा रहे हो। आपसे ना तो हिमाचल समझ रहा है, 3 राज्य आपके पास है, वहां पर एक रेवंतुद्दीन को आपने बिठाया है, वो भी जो कर रहा है वो आगे के लिए, आपके लिए लंबे समय का आपके लिए कब्र खोद रहा है। इतना गड्ढा खोदेगा, इतना नीचे आपको गाड़ेगा कि आप कई वर्षों तक शायद कांग्रेस पार्टी अब तेलंगाना में बाहर नहीं आ पाएगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी दरारों को नहीं छुपा पा रही है। तो ये किन दरारों की बात कर रही है? ये व्यक्ति जो कि खुद कहता था कि जी मेरी तपस्या में कमी रह गई, राज्यसभा के लिए मरा जा रहा था, और फिर उसके बाद इसने आप तपस्या कर रहा है। ये तो भला आप तपस्या के नाम पर ये शेरो शायरी कर लो, बाकी तो आप एक पार्षद का चुनाव जीत के दिखा दे पवन खेड़ा, तो मतलब मान लिया जाए कि हाँ इनके शेर में दम है। पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता एक बाबू, एक क्लर्क था जो कि शीला दीक्षित की सेवाएं लेता रहा, शीला दीक्षित की सेवा करता रहा। फिर जिस दिन शीला दीक्षित राजनीति में कमजोर हुई उस दिन उनको लात मारकर इसने अपना खेमा बदल लिया। तो ऐसे व्यक्ति अगर जिस पार्टी में है, उनके ना तो शेरो शायरी का कोई मतलब है, ना उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का कोई मतलब है। और ये जितना भी इन्होंने तमाशा किया है, आगे चुनाव में इनके सामने अभी आने ही वाला है। इनकी दरारें अभी और पब्लिक और चौड़ा करेगी। अभी राज्यसभा की कई सीटों के लिए कई राज्यों में चुनाव भी होने वाला है ना। हो सकता है इनको लग रहा हो कि अगर मैं ये सब करूंगा तो मेरी तपस्या शायद पूरी होने वाली हो, शायद कहीं से कोई टिकट थमा दिया जाए, इस उम्मीद में बैठे हो। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को देखिए, वो तो बयान देते देते शटअप करती जा रही है, मीडिया को शटअप करवा रही है, जबकि खुद मीडिया में रही है। देखिए वो शटअप तो वो करेंगी, क्योंकि उनकी खींच जो 199 सीट पे उनको जिस तरीके से हाथ नचाते सबने देखा था, तो उनके लिए सबसे बड़ी सक्सेस वही है। मीडिया में वो है तो हर जगह अभी भी आज भी अपने उसी अवतार में है। उनको लगता है कि वो डिक्टेट करेंगी, वो तय करेंगी। देखिए कांग्रेस पार्टी की दुर्गति का कारण सुप्रिया श्रीनेत जैसे ही लोग हैं, वरना तो मतलब ठीक है। आप इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, एक अपने एक्स पे मैंने देखा एक लंबा चौड़ा इन्होंने वीडियो जारी किया है, और उस वीडियो को सुनकर आपका खून खौलेगा कि ये औरत किस दुनिया में रह रही है, इस देश का कहां से कहां तक क्या चल रहा है और ये किस दुनिया में। तो ये लोग अपनी उसी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट दुनिया में है और वहीं पे ये खुश है। अच्छा है कि ये खुश रहें, वहां पर रहें। हाँ ये है कि मतलब इसके चक्कर में देश के लिए एक असुविधा, देश के लिए एक शर्मिंदगी बार बार हमें झेलनी पड़ेगी। हमें बार बार इस पे बात करने, कहाँ एक इवेंट हो रहा था जहां सब कुछ ठीक हो रहा था, अंतिम दिन जिस तरीके से चीजें पलटी, कहीं ना कहीं आज असेसमेंट हो रहा होता कि क्या क्या देश को मिला, क्या कितना इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन बलिहारी हो आपके, अंततः ये देश के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि देश अब इनका अच्छा चेहरा देख रही है। और मतलब इससे ज्यादा इनसे कुछ आशा नहीं कर सकते। पतन का ये एक और पराकाष्ठा है, अभी इससे भी ज्यादा गिर सकते हैं, नहीं गिर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर आप ये भी तो देखो ना कि जनरल नरवणे की किताब को लेकर जो रायता राहुल गांधी ने बजट सत्र के पहले दौर में फैलाया, उस पर तो पूरी पोल पट्टी खुद जनरल नरवणे ने खोल दी। इतने दिन तक वो खामोश रहे, अब तो उन्होंने फेक नैरेटिव को लेकर राहुल की क्लास लगाई है। ये जो राहुल एक दिन पहले सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे, वो जो उन्होंने टिप्पणी की थी अमित शाह को लेकर, वहां उसकी अदालत में पेशी थी उनकी, मीडिया बार बार पूछता रहा राहुल गांधी से कि अब क्या बोलेंगे। कैसे चुप्पी धारण कर ली थी राहुल गांधी ने, जैसे सोच रहे हो एक चुप 100 सुख।
देखिए, राहुल गांधी को पता ही नहीं है, वो जिस चीज को चुप होने को अपने चाल की तरह दिखा रहे हैं कि बड़े इंटेलिजेंट हैं और बहुत उन्होंने ये कर लिया, उनको पता ही नहीं कि उनका कैसे मामू बन गया। और चलिए ठीक है, अंततः तो जो होगा, हम मतलब मैं लीगल सिस्टम से तो बहुत आशान्वित नहीं हूं, लेकिन जनता ये देख रही है कि आप किस तरीके से आपके मुद्दे खोखले हैं। और अब वही बात है कि आप आगे भी जो विषय उठाओगे उस पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। आपके जो भी आपके जो भी तथाकथित मुद्दे होंगे वो सब समझ रहे हैं कि वो एक मैन्युफैक्चर्ड कुछ एक आउटरीच होगा जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं होगा। तो राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता तो खो ही चुके हैं, अब खोने में भी अब उनका ग्राफ जो है वो कैंडल नीचे की तरफ जा रही है, और उसमें वो चूंकि अगर उनके नाम के आगे गांधी नहीं लगा होता तो इतना भी सुविधा नहीं होती। तो ठीक है, वो ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जनरल नरवणे का जो मामला है ना, अंततः उसका एक लीगल एस्पेक्ट है। अभी वो जो गए थे सुल्तानपुर की कोर्ट में, वहां पर भी उनको स्टेटमेंट दर्ज कराना था वैसे ही केस में, और आगे चल के इनको भी बहुत सारे मुकदमों में इनको रहना है। लेकिन अब बस वही बात है कि इस देश की जनता को अब एक मत बनाना है कि ये गांधी परिवार की छिछोरी हरकतों और देशद्रोही इनकी गतिविधियों पर कब तक हम सहेंगे। और जब देश की जनता एक बार तय कर लेगी कि हम आगे अब नहीं सहेंगे या नहीं अब इनको हम कोई सहानुभूति रखेंगे, तो उस दिन देख लीजिएगा सरकार भी फिर इनको जेल में डालने की हिम्मत कर सकती है। लेकिन अगर आज हम ये सोचे कि नहीं इनको जेल में डाल दो या कोई कोर्ट जो जेल में डाल दे, भाई जब हुआ था इनका मानहानि के केस में, जब इनको सजा हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े छोटे छोटे कारण बता के इनको छोड़ दिया, इनको सजा पे स्टे लगा दी। हाईकोर्ट से सजा होती है, हाईकोर्ट ने सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसलिए रोक, जबकि वो मतलब लीगली वो निर्णय बहुत कोई वो नहीं था, मतलब उसमें कोई दम नहीं था। लेकिन कोर्ट्स भी, सरकार भी जान रही है कि इनको जेल में आप कैसे रखोगे। तो ये निर्णय अब जनता को करना है। जिस दिन जनता निर्णय कर लेगी, ये इनके पापों का घड़ा उस दिन फूटेगा। लेकिन ट्रेलर तो देख लिया ना इन्होंने आज अपने, वो जो 10 गुंडों को भेजा यूथ कांग्रेस के, उनकी जैसे धुनाई जनता ने की है। वहां तो बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे ना, लेकिन वहां पर जिनके हाथों पिटाई हुई वो तो आम आदमी था। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि वही परफेक्ट न्याय था, वही सबसे बढ़िया पोएटिक जस्टिस था। उससे अच्छा न्याय ना तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, ना दिल्ली पुलिस दे सकती है, ना कोई सरकार दे सकती है। जो न्याय जनता ने कर दिया वहां पर, जो उसके एक शॉट है वो जिसमें वो पीछे उसके एक गुंडे के पीछे मार रहा है एक व्यक्ति लात से, वो आदर्श चित्र है। उसको बड़ा करके प्रचार होना चाहिए कि ये देखो जनता की लात। और कांग्रेस पार्टी को के लिए अगर वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो समझने की भी क्षमता, उतना विवेक भी खो चुकी है कांग्रेस पार्टी की जो पूरी लीडरशिप है, वो विवेक भी उनके अंदर नहीं है कि वो समझ पाए कि उनके साथ क्या हुआ है आज। उनको पता ही नहीं है, वो बस अपने अपने वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा जो प्रवक्ता है राजदीप सरदेसाई और इस तरीके के लोग, वो लोग उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं उनकी हरकतों के कारण। उनके बड़े जो, जिनको उन्होंने तेल मिल पिला पिला के इतने दिनों से अपनी लाठियां तैयार रखी हुई हैं, वो नहीं आज चल पा रही हैं। मतलब इसमें आपको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, आपकी कोई पार्टी। यहाँ तक कि आरजेडी का प्रवक्ता मैं देख रहा था, मनोज जो क्या नाम है उनका, मनोज झा, वो भी उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो आपकी हरकतें बड़ी विचित्र हैं। कोई आपको डिफेंड नहीं, जो शिवसेना इसी तरीके की राजनीति के लिए जानी जाती है, वो आपको डिफेंड नहीं कर पा रही है, आप अकेले हो। और जनता ने न्याय आपके साथ कर दिया, परफेक्ट न्याय वो हो गया। अब बाकी पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई अपनी वो करती रहे, और ये न्याय जनता का अब आपके साथ जारी रहेगा। अपने ये तय है। वो जो लात थी, वो आगे बहुत सारी वर्चुअल लात आपको और पढ़नी है। राहुल गांधी के लिए भला यही है कि अब या तो सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, जाग जाएं। और ये लात अब धीरे धीरे मुझे ये भी लग रहा है कि वो अपनी बहन को भी अपने इस पूरे उसमें लपेट रहे हैं। क्योंकि आप पिछले कुछ समय से देखिए, अभी तक बहन जी एक डिस्टेंस बना के चलती थी। अब पिछले कुछ समय से जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज आ रही है उसमें बहन का नाम आ रहा है। इसमें भी आ रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रियंका जी की तरफ से भी आए थे। तो अब भला मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, लेकिन ये पार्लियामेंट वाले मामले में जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, जिस तरीके से लगातार वो बगल में खड़ी रह रही हैं, वो लग रहा है कि ये दोनों भाई बहन अब एक पिच पे हैं, और या तो वो दोनों एक दूसरे को डुबाने की कोशिश में है, या फिर दोनों साथ साथ ही डूबने की कोशिश में। अब ये देखने वाली बात है। लेकिन किरण रिजिजू ने जो कहा था कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो मुझे तो लग रहा है कि अब अपनी हरकतों से या अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जो ये हरकतें वो करवा रहे हैं, तो किरण रिजिजू की बात में दम ही है। और फिर निशिकांत दुबे जिस तरह से उनके खिलाफ वो मोशन लेकर आए हैं, सब्सटेंशियल मोशन, उस पर भी चर्चा होगी 9 मार्च के बाद। तो फिर तो राहुल गांधी के लिए पूरा का पूरा जो वक्त इस वक्त चल रहा है, बहुत ही उनके सितारे गर्दिश में है। देखिए, उनके अंदर इंटाइटलमेंट है, डर नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए राहुल, सरकार बोल रही है, सरकार जनता को बता रही है कि भैया ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। सरकार को ये भी पता है कि इस खतरे को हम हाथ नहीं लगा सकते,
क्योंकि डेमोक्रेसी की कुछ कमियां होती हैं। सरकार कोई डिक्टेटर नहीं है कि उनको उठाकर और पुतिन की तरह से इनको जेल में डाल दे। लेकिन ये जो इनकी पूरी मूवमेंट है, ऐसे ऐसे देशों में जाना, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना जो कि भारत के जो खुल के पब्लिक फोरम पे ये भारत के खिलाफ बोलते रहे, वैसे लोगों के साथ बैठते हो, मीटिंग करते हो, उन क्या मीटिंग का आउटकम होता है कोई कभी नहीं जानता। तो इस तरीके का जो पूरी व्यवस्था है वो तो दिख रहा है, वो बताएंगे तो तब पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात वही है कि अंततः इस पूरी उसका, अब जैसे मैं देख रहा था कि आज कुछ चैनलों पर सरकार के मंत्रियों से और नेताओं से पूछा जा रहा था कि भाई कि इनको कब तक आप इस तरीके की छूट देंगे, कुछ एक चैनलों पर। तो भाई ये सवाल जो है वो जनता की तरफ जाता है, सरकारें नहीं कर सकती हैं, वरना तो वो तैयार बैठे हैं। वो ये सारी छिछोरी हरकतें, जैसे अगर कोई कहे कि भैया जनरल नरवणे की किताब से ध्यान भटकाने के लिए, या वो जो उन्होंने कहा है राहुल गांधी की इस पूरी थ्योरी को पंचर किया है, उससे ध्यान हटाने के लिए इन्होंने किया, मैं ये नहीं मानता। बहुत सीधी बात है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से एक अराजकता चाहता है, क्योंकि उसके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। उसके पास जिस क्लास का सपोर्ट है उसको अगर वो सड़कों पर मोबिलाइज करेगा, जो तथाकथित जो उनका वोट बैंक है, उसको अगर आप मोबिलाइज करोगे तो काउंटर पोलराइजेशन एक हो जाएगा। तो वो डर है। जो जेंजी आप करते रहे इतने दिन तक, जेंजी आपके कहने पे 4 जेंजी नहीं जुट पाए, ये अधेड़ उम्र के ये 45-50 साल के बुढ़े जो हैं वो यही आपके जेंजी थे, ये जो आए हैं आज। तो आपकी जेंजी बस इतनी ही है, आपके पास कोई ग्रिप नहीं है, कोई आपके पास सपोर्ट नहीं है, इसलिए आप कर नहीं पा रहे हो। और आप जो है एक अराजकता फैलाने का, एक देश को जलाने का, जो माचिस की तीली टाइप की जो आपने थ्योरी दी थी, उसका एक प्रेशर भी है, क्योंकि आपको करके दिखाना है, आप कर नहीं पा रहे हो। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन है, तो उसके लिए ये अपने कार्यकर्ताओं को ये कहीं भी झोंक देंगे। अब ठीक है, हो सकता है, देखिए कल को अगर सरकार ने तय कर लिया या जुडिशरी ने तय कर लिया कि अब इनको पूरी जिंदगी जेल में बिता देना है, जो कि संभावना है, क्योंकि आपने मजाक नहीं किया, कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर कल को किसी कोर्ट ने इनको, भाई वो एक आतंकवादी जो है, जब ट्रंप आए थे तो उमर खालिद, जिसके लिए अभी किताब कल बहुत सारे शरीफ 3 दिन पहले इन्होंने रिलीज की है, उमर खालिद 5 साल से जेल में सड़ रहा है ना, इस देश की न्यायपालिका ने उसको जमानत नहीं दी ना, अगर तय कर लिया कि नहीं देना, क्योंकि उसका अपराध इतना बड़ा है। आप भारत के कानून की किसी टिक मार्क लगाओगे तो फिर उसको मिल जाएगी बेल, लेकिन वो अपराध का आप ये भी तो देखो ना कि कब किया गया, कहां किया गया और किस इंटेंशन के साथ किया गया। उमर खालिद ने दिल्ली को जलाने का पूरा षड्यंत्र तब रचा था जब अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका का पूरा मीडिया इसी दिल्ली में था। उस दिन आपने दिल्ली में खिलाफत का दिन चुना था। तो उसी तरीके से ये जो कांग्रेस पार्टी की ये जो पूरी गुंडा ब्रिगेड थी, इसने ये पूरा दंगा करने के लिए वो दिन चुना जिस दिन वहां पर 100 देशों के प्रतिनिधि थे। आप भारत की नाक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काटना चाहते थे। तो हो सकता है कि अगर इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती है तो ये बलि के बकरे बनेंगे, और कांग्रेस पार्टी को ऐसी बलि के बकरों की जरूरत है। उनको राहुल गांधी तो भाग जाएंगे इटली, ये बेचारे मरेंगे। ये तो यादव जी लोग हैं, अब ये 4-5 तो नाम मैंने देखा कोई यादव है, तो वो बेचारे यहाँ पे मरेंगे, उनकी माएं रोएंगी, उनके पिता जो है भटकेंगे कोर्ट कचहरी में। कोई अजय कुमार है, कोई कुंदन यादव है, कोई कृष्णा हरि है, नरसिंह यादव है, यही लोग हैं। और बलि के बकरे तो बनेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कांड किया है मुझे नहीं लगता कि आसानी से छूट जाएंगे। एक तरह से सेल्फ गोल तो राहुल गांधी ने कर लिया है। किन किन पचड़ों को सुलझाएंगे वो? पहले नरवणे वाले मामले में वो झेलेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, उसमें भी तो FIR दर्ज हुई है, नाम भले इनका ना हो, लेकिन ले देकर तो यही सामने आ रहे हैं ना, जिन्होंने उनकी बैन हुई किताब में क्या लिखा है वो पब्लिक डोमेन में ला दिया। तो फंसेंगे राहुल। और ये सारे जो 10 लोग अभी तक तो पूछताछ में नाम नहीं ले रहे, लेकिन जल्दी बताएंगे कि कहां बैठकर ये साजिश रची गई। आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर चंद्र प्रकाश जी मेरे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।